ओके, सो चलिए आज हम एक थोड़ा नया कंसेप्ट टच करेंगे जो कि है ओपन प्राइसेस का, कि ओपन प्राइसेस क्या होते हैं, राइट। चलिए, फॉर एग्जांपल कोई भी स्टॉक बताइए आप लोग, कोई भी स्टॉक का चार्ट। बजाज फाइनेंस। ओके, बजाज जी फाइनेंस। रिलायंस ओपन रिलायंस में हाँ। some रिलायंस ले लो। it was in the downtrend actually. Suddenly the spike came up. हम्म। So what is our hypothesis? Whether to सी go up देखिए, buy or sell? अभी रिलायंस में क्या चल रहा है, 40,000 करोड़ का वो हुआ इन्वेस्टमेंट, हाँ हाँ राइट। तो कहीं ना कहीं स्पाइक का रीजन वही है कि इसमें बाइंग हो रही है ना, किसी सर बड़े आज भी फंड ने। हाँ, राइट। आज भी कोई इन्वेस्ट किए सर। करेक्ट इन्वेस्टमेंट इसमें काफी, जब से वो अनाउंसमेंट हुआ है तभी से हो रहा है। और आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा, है ना। तो इस गिरते रैली में ही देखिए सबसे बड़ी बाइंग रिट्रेसमेंट में होती है ना। तो ऐसे स्पाइक आपको देखना अभी रिलायंस में नॉर्मल है। और जो भी किसी न्यूज की वजह से देखिए यहाँ पर कोई भी हो, किसी ने भी सेल कर रखा होगा, सबका लॉसेस हुआ होगा। और हम्म। कहीं ना कहीं अगर सिस्टम लगाते तो एडवांस वाला शायद आपको सेव कर लेता, और या फिर नहीं किया होता, है ना। ये जो भी अनसर्टेन या अनयूजुअल मूव होगा उसमें आपको कोई भी चीज सेव नहीं कर पाएगी, है ना। चलिए, तो देखते हैं The कि spike is because of the investment. हाँ, राइट, इन्वेस्टमेंट, है ना। यूजुअली न्यूज बेस्ड स्टॉक में सर हाँ, कोई सिस्टम काम न्यूज ही नहीं बेस करता। हो, कोई रिजल्ट आ गया, है ना। तो ये चीजें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते पहले से। मोदी जी आ गए चैनल पे और कुछ कुछ भी अनाउंसमेंट हो गया, है ना, डीमोनेटाइजेशन हो गया, कुछ भी हो गया। तो मार्केट की Right. एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, उस केस में हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। उस केस में एक ही चीज हम कर सकते हैं कि ऐसा कुछ अगर हमें पहले से पता हो तो उस दिन हम अपनी क्वांटिटीज छोटी रख सकते हैं, है ना। चलिए, तो ये रिलायंस है। तो आज हम एक कंसेप्ट थोड़ा यहाँ से स्टार्ट करेंगे ओपन प्राइसेस का, कि ओपन प्राइसेस को हम किस तरह यूज करेंगे। ओके, तो जैसे कि एक कैंडल में हाई, लो और ओपन क्लोज होता है, चार चीजें एक किसी भी कैंडल में होती हैं यूजुअली, या जिसे अच्छा कैंडल या कंप्लीट कैंडल कहा जाता है, उस कैंडल में ये चार चीजें होती हैं, हाई, लो, ओपन एंड क्लोज। तो अब इस बेसिस पर जैसे हमने देखा कि मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल है, ये वाली, तो इसका हाई एक्ट करेगा एज अ रेजिस्टेंस और लो एक्ट करता है एज अ सपोर्ट, क्योंकि हाई पे सेलर डोमिनेट करता है और लो पर क्या करता है, बायर डोमिनेट करता है। तो यहां पर अब दो चीजें और होती हैं, ओपन एंड क्लोज। तो कहीं ना कहीं क्लोज प्राइस भी आपका क्या करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है ना। लेकिन यहां पर ओपन प्राइसेस भी करता है, क्लोज भी करता है, लेकिन हम जो चीज यहां पर लेंगे वो ओपन प्राइस को कंसिडर करेंगे, है ना। कि ओपन प्राइस को यहां हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह लेंगे, कि ओपन प्राइसेस हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है ना। चलिए, तो ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ओपन प्राइसेस यहाँ पर काफी सारी डेली कैंडल्स है, तो हर एक का ओपन प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो उसका लॉजिक भी हम थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे अभी, लेकिन उसके पहले इस चीज को ड्रॉ करके देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल रिलायंस को हम ये वाला दिन देख रहे होते हैं, है ना, 25 मार्च। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो प्रीवियस डे के ओपन प्राइसेस हैं, जरा हम उसको ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि मार्केट जब इंट्राडे में उन लेवल्स के पास में आएगा तो कैसा रिस्पॉन्स देगा, है ना। ये हालांकि काफी बेसिक चीज है, लेकिन इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो यहां पर मैं क्या करूंगा, सिंपल ओपन प्राइसेस को मार्क करूंगा 25 मार्च के पहले जो भी दिन है उसके रेंज में। देखिए, एक ओपन प्राइस ये था, एक रेड कैंडल का ओपन ये है, ये वाली रेड कैंडल का ओपन यहाँ पर है,
इसका यहाँ है, इसका यहाँ है, राइट। और कहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो प्राइस आज या 25 मार्च को जितना भी मूवमेंट दिया है उसके ओपन प्राइसेस को हमने मार्क किया, राइट। चलिए, तो 25 मार्च को ओपन करेंगे और देखेंगे कि ओपन प्राइसेस क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर एक्ट किया है या नहीं किया है। मार्केट जब भी इन लेवल्स के पास आया है, मार्केट का क्या रिएक्शन रहा है। चलिए 25 मार्च को ओपन करेंगे। ये देखिए 25 मार्च का चार्ट ओपन है आपके सामने, राइट। और ये सर्टेन ओपन प्राइसेस हमने प्रीवियस डाटा से निकाला है ना। सिंपल हमने मैग्नेट का यूज करके एक्यूरेट ओपन प्राइसेस को मार्क किया। चलिए, तो क्या हुआ यहाँ पर देखें। अभी हम क्या कंसेप्ट लेके चल रहे हैं कि ओपन प्राइसेस आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, है ना। देखिए मार्केट ओपन हुआ एक रेंज में। अब अगर एक रेंज में होता है तो क्या कंसेप्ट है, रेंज में आ गए या तो बायर्स उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, सेलर्स को बीट करेंगे और ऊपर ले जाएंगे, और या तो नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे सपोर्ट को ब्रेक करके, है ना। तो रेंज में ओपन हुआ और यहां से कहीं ना कहीं मार्केट ने ऊपर जाने का ट्राई किया और ये पहला रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर आ गया, राइट। अब अगेन सेलर्स कहां से एंटर हुए, रेजिस्टेंस कहां से मिला, ओपन प्राइस से मिला है क्या। देखिए विक फॉर्म हुआ है, राइट। आप ही का बताया हुआ स्टॉक है। देखिए रेजिस्टेंस फेस किया है, ऊपर वाले लेवल को क्लोजिंग नहीं दे पाया, राइट। मतलब क्लोजिंग नहीं दे पाया मतलब क्या है, सेलर ने उसको एंटर हुआ, यहां से यहां तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ऊपर जाने में, राइट। रेजिस्टेंस कहां से आया, इसी लेवल से सेलिंग होने लगे और सेलर ने यहां से इसको नीचे पुश कर दिया। नीचे पुश किया तो अगेन सपोर्ट कहां पे हुआ, सपोर्ट पर बायर प्रेजेंट होता है और डिमांड बढ़ती है, और रेजिस्टेंस पर सप्लाई होता है, सेलर प्रेजेंट होता है। चलिए, तो हाई के यहाँ ओपन देखिए किसी लेवल के मार्केट नीचे है तो रेजिस्टेंस फेस करेगा, और अगर उसी लेवल के ऊपर आ जाएगा तो वहां से सपोर्ट फेस करेगा। चलिए, तो यहां से ऊपर आया तो ये रेजिस्टेंस का लेवल सपोर्ट बन गया और ऊपर वाला लेवल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। देखिए तीनों कैंडल ने मार्केट में रिजेक्शन आया और कहीं ना कहीं फॉल हो गया और सपोर्ट की तरफ गया, राइट। यहां कहीं से सपोर्ट लिया मार्केट ने, विक देखिए पहला वाला, राइट। लगातार फॉल हो रहा था लेकिन रुका कहां है, बायर्स कहां से एंटर हुए, यहां सपोर्ट से एंटर हुए, पुश किया ऊपर साइड, है ना। यहां से क्या हुआ, ऊपर ले जाने की कोशिश की अगेन बायर्स ने, विक आपको ऊपर वाला इंडिकेट कर रहा है, बट अगेन सेलर ने नीचे पुश कर दिया। फिर कहीं ना कहीं यहां क्रॉलिंग लेके मार्केट ऊपर आया और अगेन यहां फॉल हुआ, अगेन सपोर्ट लिया, अगेन फॉल हुआ और कहीं ना कहीं क्या हुआ, हायर लोज बने और ऊपर चला गया, राइट। तो मार्केट को ऊपर जाना हो तो ऐसे ही जाता है और नीचे आना हो तो ऐसे ही गिरता है, अचानक से नहीं गिरता, स्विंग हाई और स्विंग लो के फॉर्म में चलता है। चाहे आप 1 मिनट में देखेंगे, 5 मिनट में देखें या डेली में देखें, मार्केट ऑलवेज मूव्स इन स्विंग, और स्विंग में इसलिए मूव करता है कि मैक्सिमम लोग लॉस करें, है ना। चलिए, अनसर्टेनिटी कहीं ना कहीं स्विंग्स की वजह से ही है। तो देखिए यहां पर सपोर्ट बिल्डिंग हुआ और अचानक से इस कैंडल में क्या हुआ, मोमेंटम और वॉल्यूम आ गया। तो ऐसा यहां पर क्यों हुआ, देखिएगा सेलर का ट्रैपिंग कौन सा था, ये वाला था, सेलर का ट्रैपिंग ये वाला है, राइट।
और जो विक्स थे, विक्स पे कौन डोमिनेट करता है? हाई पे डोमिनेट करता है सेलर। तो जो मैक्सिमम सेलर थे वो हाई पे डोमिनेशन के थे, और इतने सारे हाईज ब्रेक हुए, वॉल्यूम इनपुट आया, बायर्स ने ऊपर ढकेला मार्केट को, और कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस देखिए विक में, यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम में कहीं भी रेजिस्टेंस फेस नहीं हुआ। एक ओपन प्राइस रेड कैंडल का था तो रेजिस्टेंस यहाँ से फेस हुआ, और अगला रेजिस्टेंस आपका इस रेजिस्टेंस लाइन से फेस किया। अगेन सेलर घुसे, अगेन बायर आया, सेलर ने यहाँ डोमिनेट भी किया, वॉल्यूम देखिए, पुश करने की कोशिश की टू द डाउन साइड, लेकिन बायर ने अगेन उसको डोमिनेट किया, और कहीं ना कहीं अगेन रेजिस्टेंस यहाँ इस कैंडल में फॉर्म हुआ। लेकिन बायर इतना स्ट्रांग नहीं था कि वॉल्यूम में आपको दिखे कि डोमिनेशन हो रहा है, राइट। ब्रेक करके प्राइस ऊपर चला गया, और कहीं ना कहीं अगेन यहाँ ये कंजेशन आया रेजिस्टेंस के पास, अगेन ब्रेक किया, अगेन ऊपर और ऊपर जाता रहा, राइट। अगेन यहाँ से फॉल हुआ सपोर्ट के पास, तो अगेन यहाँ सपोर्ट से क्या किया, सपोर्ट लिया। क्लोजिंग लगातार फॉल नहीं हो पाया, है ना, यहाँ कहीं सपोर्ट लिया, एंड देन ब्रेक आया, ब्रेक हुआ, और यहाँ कहीं क्लोजिंग हो गई, है ना। अगले दिन ओपन हुआ, नीचे जाने की कोशिश की, सपोर्ट था, नहीं जा पाया, यहाँ कहीं विक देखिए, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस आया, यहाँ कंजेशन आया, ब्रेक करके फॉल हो गया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, अगेन जोन में आया, फॉल हो गया, है ना। तो क्या कहीं ना कहीं क्या ओपन प्राइस से सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है क्या, बताइए। मार्केट उस चीज को, ओपन प्राइसेस को, प्रीवियस डाटा के रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, बताइए। एंट्री एग्जिट अभी बाकी दूसरी बात है, अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है ना? चलिए, तो ये तो हो गया ओपन प्राइसेस ऑफ डेली चार्ट। तो अगर इस चीज को, ये तो डेली का हो गया, है ना, तो इसको इंट्राडे में किस तरह से यूज किया जाए। मार्केट रेंज में ओपन हुआ तो ऊपर वाला लेवल रेजिस्टेंस है, और मार्केट को ऊपर जाना है तो क्या रेजिस्टेंस ब्रेक करके जाएगा, बताइए। यस सर। है ना। तो क्या बाइंग एक रेजिस्टेंस का ब्रेक इंडिकेशन है कि बायर पावरफुल है? बायर ही तो ब्रेक करेगा रेजिस्टेंस, मार्केट ऊपर कैसे जाता है? बायर बाय करेगा, एट द एंड मार्केट ऊपर जाएगा कैसे? मान लीजिए आपका हाइपो है, मुझे बाय करना है, और मैं आज स्टॉक में बाइंग एंट्री लूंगा, तो आपको असल में प्रॉफिट किसके बेस पे होगा? जब बाकी लोग सारे बाय करेंगे और बायर्स ऊपर ले जाएंगे, और आप कहीं फिर वहां पे स्क्वायर ऑफ करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। तो आपको चाहिए कि कोई मेजॉरिटी पीपल या कोई बड़ा फंड या ऐसे लोग जिनके पास बड़ा कैपिटल है कि प्राइस में ऊपर फ्लक्चुएशन कर पाए, राइट। तो आपको वैसी जगह पर एंट्री लेनी है कि आपका एंट्री के बाद मार्केट प्राइस ऊपर रेंज करे, है ना। तो एक तरह से लोग बाय कब करते हैं? जब किसी को कोई ट्रिगर मिलता है। सीधी सी बात है, बाइंग कब की जाती है? जब लोगों को लगता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, है ना, या वो कोई भी चीज यूज करें, टेक्निकल यूज करें, फंडामेंटल, किसी भी बेसिस पे करें, लेकिन कोई ना कोई, हर एक बायर सेलर, चाहे प्रोफेशनल हो कोई भी हो, कोई तो ऐसी चीज होगी, ऐसा ट्रिगर होगा जिसके बेसिस पे वो, उनको लगता है कि ठीक है अब बाइंग करनी चाहिए, या किसी बेसिस पे उनको लगता है कि अब यार यहाँ से सेलिंग करना चाहिए, प्राइस नीचे जाएगा। तो एक तरह से जब आप मेजॉरिटी लोगों के या मूव के पहले एंट्री लेंगे तब आपको फायदा होगा। ये मूव एग्जॉस्ट होने के बाद यहाँ कहीं बाइंग करने में कोई ज्यादा फायदा नहीं है, राइट। इस मूव के पहले एंट्री लेने में कोई बेनिफिट है? तो मार्केट को ऊपर जाना है तो रेजिस्टेंस ब्रेक करके जाएगा। तो मार्केट ओपन हुआ, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। तो अगर आपको बाइंग करनी है या ट्रेंड लाइन के ऊपर है, मान लीजिए अभी बेसिक सिस्टम क्या कहता है कि आप ट्रेंड लाइन देखिए, ऐसी कोई परफेक्ट चीज नहीं है कि ट्रेंड लाइन के ऊपर है तो आप बाय ही करेंगे और आपको प्रॉफिट हो जाएगा। इतना इजी नहीं है मार्केट, है ना। लेकिन ट्रेंड लाइन जिसलिए बनाई गई है कि एक ट्रेंड का आपको आइडेंटिफिकेशन हो, एक रेफरेंस मिले, तो आप ट्रेंड लाइन को उसी के लिए यूज करेंगे, एक रेफरेंस लेने के लिए कि आज क्या संभावना है,
कि मैक्सिमम टाइम क्या होगा, ट्रेंड लाइन के ऊपर है तो ज़्यादा चांसेस है स्टॉक नीचे भी गिरेगा ऊपर भी जाएगा, लेकिन मैक्सिमम ऊपर जाएगा। ये ट्रेंड लाइन का कोई ब्रेक हुआ, स्टॉक ऐसा परफॉर्म कर रहा था, ट्रेंड लाइन ब्रेक आया और स्टॉक ऊपर भी गया नीचे भी गया, ऊपर भी गया नीचे भी गया, बट ट्रेंड लाइन के ऊपर है तो मैक्सिमम तो ऊपर ही जा रहा है ना। तो लेकिन ट्रेंड लाइन के ऊपर है, आप बाइंग कर रहे हैं, तो आप अगर सही ट्रेंड में बाइंग करोगे ये वाला, तब तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप ये रिट्रेसमेंट में ट्रेड करेंगे बाइंग का, यहाँ सिग्नल कैंडल देख के, तो आपको तो लॉस हो जाएगा। करेक्ट। तो सीधा सा लॉजिक है कि ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, और रिट्रेसमेंट में करेंगे, गिरते हुए मार्केट में बाइंग करेंगे तो वो तो लॉस ही होना है ना। तो मार्केट को ऊपर जाना है तो रेजिस्टेंस ब्रेक करके मार्केट जाएगा। तो क्या हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं कि हमें किसी तरीके से ये पता चल जाए कि आज मार्केट अगर डेली में इंट्राडे में हम देख रहे हैं तो आज मार्केट में ये वाला स्विंग फॉर्म होने वाला है या फिर ये रिट्रेसमेंट वाला स्विंग फॉर्म होने वाला है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो इसके लिए एक सिंपल, यहाँ हमने अभी ओपन प्राइसेस देखा है, हालांकि इंट्राडे लेवल्स इससे काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अभी उसके कंसेप्ट को समझने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। देखिए, तो अगर हम मान लीजिए हमें नहीं पता है कि ट्रेंड लाइन के ऊपर है तो हर दिन ऊपर जाएगा या किस दिन ऊपर जाएगा, तो लेकिन इंट्राडे में आज हम यहाँ पर हैं, तो अगर मार्केट को ऊपर आज के दिन जाना होगा तो रेजिस्टेंस ब्रेक करता हुआ ही जाएगा, राइट। और अगर इस दिन ट्रेड कर रहे होंगे आप तो नीचे जाना होगा, सपोर्ट ब्रेक करके जाएगा। तो अगर आपका बाइंग का हाइपोथेसिस है तो क्या बाइंग करना तभी ठीक रहेगा जब रेजिस्टेंस ब्रेक होगा? बताइए। यस सर। है ना। चलिए, तो इसी चीज को चार्ट्स में देख लेते हैं। ये आपका रिलायंस है, ट्रेंड लाइन के ऊपर था, तो ऐसा तो नहीं है ट्रेंड लाइन के ऊपर है तो हर दिन ऊपर जा रहा है क्या? रिलायंस तो देखा जाए तो एक अप ट्रेंड में ही चल रहा है। यस सर। करेक्ट। लेकिन स्टॉक कैसा चलता है? मार्केट का ब्यूटी क्या है? अनसर्टेनिटी। और अनसर्टेनिटी किस वजह से? स्विंग्स की वजह से। तो यहाँ पर जो ऐसे अपसाइड के स्विंग आए हैं, अगर वहां आप देखिए कोई भी सेलर की ट्रैपिंग ले लें, आपका वर्क कर जाएगा, नो डाउट, है ना। मैक्सिमम केसेस में अगर यहाँ ये वाला स्विंग में आप एंट्री ले रहे हो बाइंग वाला, तो आप कहीं भी एंट्री ले, क्या होगा? मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट होगा, राइट। तो अब क्वेश्चन आता है कि स्विंग को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। देखिए, काफी सिंपल चीजें होती है मार्केट में, है ना। देखिए, ये स्विंग कहाँ से आना शुरू हुआ? यहाँ से आना शुरू हुआ अपसाइड का, तो यहाँ कहीं ये सेलर की ट्रैपिंग है, ये वाली सेलर की ट्रैपिंग है, ये सेलर का ट्रैपिंग है, राइट, ये सेलर का ट्रैपिंग है। तो यहाँ तो कहीं भी लेते हैं तो हर जगह प्रॉफिट हुआ है, राइट। और क्या हुआ? ये रिट्रेसमेंट आया है ना। तो इस रिट्रेसमेंट में ले लेते, क्या हो जाता? बायर का ट्रैपिंग मिला है कि ये है बायर का ट्रैपिंग, सॉरी, बाय करना होता तो सेलर का ट्रैपिंग कहाँ है? ये है सेलर का ट्रैपिंग। ऑर्डर भी पंच हो जाता है, यहाँ लॉस हो जाता है, राइट। ये है सेलर का ट्रैपिंग, यहाँ भी ऑर्डर पंच हो गया इसके हाई पे, राइट। तो सीधा मोटिव क्या है कि ट्रैपिंग को अपन इंक्रीज कैसे कर सकते हैं एक्यूरेसी, कि कहीं से ये स्विंग पता चल जाए कि ये स्विंग का मूवमेंट कब आने वाला, राइट। ये स्विंग एक मूवमेंट अपसाइड यहाँ आया, सिंपल क्या है, ये मिल गया सेलर का ट्रैपिंग, राइट, ये हो गया सेलर का ट्रैपिंग, है। तो अगर आप ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया कि डेली ट्रेंड आपका अपसाइड है, तो ऐसा कभी नहीं होगा मार्केट में कि डेली अप हो गया तो इंट्राडे में भी सीधा ऊपर जाता जाएगा। मार्केट का नेचर ही यही है कि वो स्विंग्स में चलेगा और मैक्सिमम टाइम आपको लॉस करेगा, है ना। कि आप यहाँ देख के करोगे कि अपसाइड है, आप यहाँ भी एंट्री लोगे, यहाँ भी एंट्री लोगे, और रिट्रेसमेंट भी आएगा, आपको लॉस होगा, है ना। तो इसको कैसे और इम्प्रूव किया जाए,
इसको इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है कि आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड करें, या जब मार्केट में बाइंग हो तब ट्रेड करें। राइट, ये कैसे आइडेंटिफाई हो रहा है? ये स्विंग कोई हम पहले से तो आइडेंटिफाई कर नहीं सकते, राइट राइट, ये तो इम्पॉसिबल है चीज कि कोई स्विंग आने वाला है हम उसको प्रिडिक्ट कर ले, ये नहीं हो सकता। राइट, या मूवमेंट हम प्रिडिक्ट कर ले, तो प्रिडिक्शन कुछ नहीं है ना। अगर मान लीजिए ये ऊपर वाला यहाँ से ये स्विंग आया है, तो ये कैसे आया है और ये क्यों आया है? प्राइस में अपसाइड फ्लक्चुएशन कब होती है? जब बायर एक हायर लेवल पर प्राइस पे बाय करता है, जब बायर डोमिनेट करते हैं, बायर एग्रेसिव बाइंग करता है, तभी तो प्राइस ऊपर जाता है। जब बायर सेलर को बीट करता है तभी तो प्राइस ऊपर जाता है। और क्या अगर बायर बाइंग करेगा तो आपसे कोई चीज छुपी है क्या? बायर ऊपर कैसे ले जाएगा प्राइस को? एग्रेसिव बाइंग करेगा तो क्वांटिटीज ही तो खरीदेगा वो, और क्वांटिटी खरीदेगा तो वॉल्यूम में वो तो आपको क्लियर कट आपको शो होता है। राइट, तो यही प्राइस एक्शन है। और कहीं ना कहीं हम इंट्राडे लेवल्स आपको इसी चीज में परफेक्शन देगा कि आप सही ट्रेंड में कैसे ट्रेड करें। राइट, आप सेलर की ट्रैपिंग है आपके पास की बाइंग है, तो आपको सेलर का ट्रैपिंग लेना है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि मार्केट हमेशा अप मूवमेंट में हो। ये एक अप ट्रेंड आया है यहाँ से, यहाँ इस अगर ये पता होता कि यहाँ मार्केट देखिए रेजिस्टेंस ब्रेक करता हुआ ही ऊपर जाएगा, है ना, तो रेजिस्टेंस ब्रेक करता ऊपर जाएगा, सेलर का ट्रैपिंग आप कहीं भी लेंगे वर्क करेगा अगर बाइंग मोमेंटम है। राइट, यहाँ डाउन मूव में आप क्या करेंगे? बाय करेंगे तो ऐसे जाएगा, नो इश्यूज, नो डाउट उसमें। रॉन्ग ट्रेंड में अगर करेंगे, ये है अपना क्या, सेलर का ट्रैपिंग, ये वाला है। राइट, यहाँ बाय किया, एसएल रखा, नीचे का हिट हो गया। राइट, यहाँ है सेलर का ट्रैपिंग, बाय किया, हिट हो गया, ट्रेंड में किया तो प्रॉफिट हो गया, ये है सेलर का ट्रैपिंग। राइट, तो इस चीज को परफेक्टली तो देखिए कोई भी नहीं पता लगा सकता है कि कब कहां से कौन सा स्विंग आने वाला है, परफेक्शन नहीं लाया जा सकता। लेकिन अगर वो स्विंग आने वाला होगा तो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होगी उसकी। स्विंग आएगा कैसे? प्राइस मूवमेंट करेगा कैसे? बाइंग होगी तभी तो प्राइस फ्लक्चुएट करेगा। और बाइंग को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस से, सपोर्ट रेजिस्टेंस से। चलिए, तो यहाँ हम कुछ अलग ही तरह का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्टडी करेंगे, जो हालांकि आप लोगों ने वैसा सपोर्ट रेजिस्टेंस मेरे ख्याल से कहीं नहीं सीखा होगा, ना कहीं देखा होगा, है ना। चलिए, तो उस सपोर्ट रेजिस्टेंस का नाम यहाँ पर रखा है मैंने इंट्राडे लेवल्स, कि इंट्राडे लेवल्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है। ये तो आपका डेली का हमने ओपन प्राइस ड्रॉ किया, राइट। तो इसका लॉजिक समझेंगे कि ओपन प्राइसेस को हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ओपन प्राइसेस आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। तो देखिए, मार्केट को ऊपर जाना होगा तो रेजिस्टेंस ब्रेक करता जाएगा। मार्केट रेंज में ओपन हुआ, रेंज में ओपन होता है, दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो सर हमारा जूम का टाइम हो गया, तो हम लोग अगेन कनेक्ट कर लेंगे, है ना। चलिए, ओके। Sir, hello.
हेलो सर। जी सर, आप कुछ कोई कह रहा था क्या कुछ? यस जी सर, मैं सौरभ बोल रहा हूँ जी जी सर। सौरभ जी। आज एक्चुअली मैं थोड़ा 15 मिनट्स लेट हूँ सर। वो जी ये सर क्या सब डेली का ओपन ओपन प्राइस है क्या सर, जी जी ये जी जो? जी, डेली का ओपन प्राइसेस हमने ड्रॉ किया। ओके सर, ओके, ओके ठीक। ठीक है सर। ओके, चलिए ठीक। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी कि मार्केट को अगर आज के दिन ऊपर जाना है या किसी भी दिन ऊपर जाना है, तो मार्केट ऊपर कैसे जाएगा? मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक करके जाएगा, राइट? और नीचे गिरना होगा तो सपोर्ट को ब्रेक करके ही गिरेगा। इसके अलावा कोई चांस नहीं है मार्केट के पास। अगर बायर को प्राइस ऊपर पुश करना है तो बायर कैसे पुश कर पाएगा? जब सेलर को बीट करेगा। और वाइस वर्सा सेलिंग के केस में कि बायर्स हार मानने चाहिए या बायर्स बैकआउट करेंगे, राइट? या बायर्स को बीट करेगा सेलर तभी प्राइस नीचे जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉन है, या एक तरह से ओपन प्राइसेस ड्रॉन है। तो मार्केट ओपन हुआ और आज के दिन अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो क्या होगा? ओपन होने के बाद बाइंग सेलिंग स्टार्ट होगी और ऊपर जाना होगा तो रेजिस्टेंस के यहाँ से रेजिस्टेंस ब्रेक लेके ब्रेक करके बुलिश हो जाएगा, राइट? नीचे गिरना होगा तो यहाँ से सपोर्ट को ब्रेक के नीचे गिरेगा। तो आज के दिन मार्केट में क्या था? रिलायंस को ऊपर जाना था, तो रिलायंस में क्या हुआ? एक रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ और प्राइस ऊपर आ गया। तो यहाँ पर सेलर की ट्रैपिंग ये मिली है, राइट? एक सेलर का ट्रैपिंग ये मिला, एक ये मिला, राइट? तीनों वर्क करता लेते तो अगेन यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, अगेन यहाँ सेलर का ट्रैपिंग मिला, राइट? ये भी वर्क करता है ना? तो मार्केट को ऊपर जाना है तो रेजिस्टेंस ब्रेक करके ही जाएगा। अब देखिए, जैसे ये प्रीवियस डे है, तो प्रीवियस डे में क्या हुआ? ऊपर जाना होगा तो क्या करेगा? रेजिस्टेंस ब्रेक करके जाएगा। क्या हुआ? यहाँ पर ओपन हुआ, ऊपर जाने की बायर्स ने पुश भी किया लेकिन रिट्रेस कर गया पूरा, राइट? और कहीं ना कहीं फॉल हो गया। अगेन बायर ने ऊपर पुश किया, रेजिस्टेंस लिया, ब्रेक किया, राइट? अगेन यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर हो गया, तो काफी लेट हो गया, आप एंट्री नहीं लोगे, है ना? तो ओपन प्राइसेस के बेसिस पर हम ट्रेड तो नहीं करेंगे, लेकिन एक कंसेप्ट समझने के लिए ओपन प्राइस को अभी हम डेली चार्ट का डिस्कस कर रहे हैं, है ना? और ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं आपको इंट्राडे लेवल्स पर जब हम ट्रेड करेंगे तो आपको वो हेल्पफुल रहेगा। चलिए, तो ये हो गया आज का दिन। और अगर नेक्स्ट डे देखें तो क्या हुआ? अगर प्राइस को अभी भी ट्रेंड लाइन के ऊपर ऊपर जाना होगा तो कैसे ऊपर जाएगा? रेजिस्टेंस ब्रेक करके ही ऊपर जाएगा। और नीचे गिरना होगा तो सपोर्ट ब्रेक करके नीचे गिरेगा, है ना? तो ये तो हमने देखा मार्केट की एक्टिविटी से कि सपोर्ट रेजिस्टेंस असल में ये है या नहीं है। मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है तभी इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है ना? देखिए क्या हुआ, रेंज में ओपन हुआ, या तो सेलर नीचे गिरा देगा या बायर ऊपर गिरा देगा, दो ही चीजें हो सकती है। या तो रेंज ही में एंड हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? ओपन हुआ, ब्रेक करके नीचे गया लेकिन यहाँ ट्रैपिंग नहीं मिली, रिवर्स कर गया, ब्रेक करके ऊपर गया, ट्रैपिंग नहीं मिली, रिवर्स कर गया। और यहाँ कहीं से क्या किया? सपोर्ट ब्रेक कर दिया, राइट? तो आज यहाँ पर क्या दिख रहा है कि मार्केट गिरने की कोशिश कर रहा है,
सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, नीचे जाना होगा सपोर्ट ब्रेक करके जाएगा, और कोई तो ऑप्शन नहीं है। सपोर्ट ब्रेक हुआ, ये बायर की ट्रैपिंग दिख रही है आप लोग, करेक्ट, सिंपल है ना। अगेन Correct, यहाँ ब्रेक हुआ, अगेन ऊपर आया, यहाँ कहीं फिर एक बायर की ट्रैपिंग मिली, राइट, सिंपल, ये भी वर्क किया। यहाँ क्या हुआ, ट्रेंड लाइन के तो ऊपर ही है और हम ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करेंगे, मतलब आप ज्यादा प्रेफरेंस बाइंग को देंगे, है ना। आपका डेली ट्रेंड जिस साइड है आप उसी साइड पर ट्रेड करोगे, राइट। तो देखिए यहाँ क्या हुआ, रेंज में ओपन होगा, अगेन सेम चीज, या तो प्राइस को बायर कंट्रोल गेन करेगा और डोमिनेट करके ऊपर ले जाएगा। एट द एंड होता क्या है, ट्रेडिंग का रिजल्ट क्या रहता है, या तो ग्रीन कैंडल बनेगी, या तो रेड कैंडल बनेगी, या तो डोजी बन जाएगी, है ना। या तो सेलर उस दिन हावी हो जाएगा, प्राइस को नीचे गिरा देगा, और बायर हावी हो जाएगा, प्राइस को ऊपर चढ़ा देगा। तो आपको बस यही तो हम देख रहे हैं कि कौन यहाँ डोमिनेट कर रहा है, जो डोमिनेट करेगा हम उसके साथ हो जाएंगे, राइट, अपना पोजीशन वहां चेंज कर लेंगे। तो मार्केट की ये एक्टिविटी को एनालाइज करके हम डिसीजन लेंगे कि असल में मार्केट क्या हमें शो कर रहा है, मार्केट क्या कह रहा है कि मैं ऊपर जाना चाह रहा हूँ या नीचे जाना चाह रहा हूँ। मार्केट कहेगा ऊपर जाना है तो रेजिस्टेंस तो ब्रेक करके जाएगा, राइट। ओपन हुआ, देखिए विक, देखिए रेजिस्टेंस लिया ओपन प्राइस से, अगेन विक देखिए क्लोजिंग नहीं दे पाया सपोर्ट के नीचे, राइट। कहीं ना कहीं यहाँ रेड कैंडल में ब्रेक किया, ट्रैपिंग नहीं मिली, रिवर्स हो गया। अगेन यहाँ से देखिए इस कैंडल में वॉल्यूम के साथ ब्रेक हो गया, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, बियरिश हो गया, नीचे गिरना होता है सपोर्ट ब्रेक करके जाएगा। तो आज के दिन रिलायंस का क्या हाइपोथेसिस बना कि सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, नीचे जाने के ज्यादा चांसेस है। क्या हुआ, यहाँ पर बायर की ट्रैपिंग मिली है क्या, ये मिली है क्या, राइट, सिंपल है ना। आप ही लोगों ने रिलायंस बताया है, एक सिंपल दिन को उठा लिया मैंने और सिर्फ ओपन प्राइसेस ड्रॉ कर दिए, है ना। चलिए ये वाला हो गया। यहाँ पर क्या हुआ बताइए, यहाँ पर इस रेंज में ओपन हुआ, क्या मार्केट, ये आप लोग क्या इसको विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है या नहीं। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है कि ओपन प्राइसेस अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट नहीं कर रहा है। नीचे आया, सपोर्ट लिया, क्लोजिंग नहीं दे पाया, राइट, विक फॉर्म हुआ, बायर एंटर हुए। सपोर्ट पर क्या प्रेजेंट होता है, बायर रहते हैं, डिमांड होती है। बायर ने ऊपर पुश किया, अगेन ये विक देखिए कैंडल का, अगेन रेजिस्टेंस फेस हुआ ओपन प्राइस से। यहाँ कहीं ना कहीं 3-4 कैंडल्स में ये वॉल्यूम, ये आप देखेंगे ग्राफ डिक्रीज क्यों हुआ, राइट। ये डिक्रीजिंग के बाद अगर आज का वो देखेंगे वीडियो आप, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बेसिक ऑफ वॉल्यूम डिस्कस किया गया है। तो यहाँ से एक्टिविटी डिक्रीज हुई है और अगेन एक्टिविटी इंक्रीज हुई है। क्या हुआ, प्राइस ऊपर ब्रेक कर गया, राइट। ब्रेक के बाद क्या हो गया, प्राइस बुलिश हो गया, करेक्ट। तो आज रिलायंस क्या कर रहा है, मैक्सिमम चांसेस है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बायर ज्यादा हावी है। क्या हुआ, सेलर की ट्रैपिंग मिली है, राइट, 1:2 इजिली मिल गया, करेक्ट। ये वाली कैंडल में यहाँ नीचे का एसएल भी रखते 1:2 इजिली मिल गया, करेक्ट। अगेन क्या हुआ, ब्रेक करता हुआ रेजिस्टेंस ऊपर आ गया, अगेन सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो क्या हो गया, बियरिश हो गया। सपोर्ट या रेजिस्टेंस या कोई भी ओपन प्राइसेस सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों की तरह एक्ट करेगा, राइट। ऊपर होगा तो सेम लेवल से सपोर्ट लेगा, नीचे होगा तो सेम लेवल से रेजिस्टेंस लेगा, है ना। तो यहां से बियरिश हो गया, बायर की ट्रैपिंग ये मिल गई, राइट। अगेन बायर की ट्रैपिंग ये मिल गई, बियरिश, ये मार्केट सपोर्ट पे सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, मतलब नीचे जाना चाह रहा है ना। तो अभी हमने इतने एग्जांपल्स में क्या देखा, रैंडमली देख लिया। एक दिन मैंने पिक किया, फिर मार्केट, हालांकि मैंने तो ये बुलिश वाला दिन पिक किया था जिस दिन अच्छी ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन ये बाकी के दिन तो मार्केट में कुछ भी हुआ है, कभी ऊपर गया, नॉर्मल डेज है, कभी ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, अनसर्टेन मूवमेंट है
है ना, मैं 25th का मान सकता हूँ कि मैंने उसमें एक बुलिश दिन पिक कर लिया, वो आपको समझाने के लिए पिक किया, राइट। समझ में आने के बाद जो बाकी दिन देखे, क्या उसमें भी रिस्पेक्ट कर रहा है क्या, बताइए। Yes. है ना? Yes, sir. तो देखिए Yes, काफी it's a critical price. मार्केट में देखिए इतनी अनसर्टेनिटी है, ये सब है, वो सब ठीक है, लेकिन आप उस अनसर्टेनिटी से कैसे डील कर रहे हो ये डिपेंड करता है आप पे, आपकी नॉलेज पे, आपकी स्किल्स पे, है ना। चलिए, सिंपल प्राइस एक्शन है अभी भी, इसमें कोई उतना एडवांस चीज नहीं है, इसमें खाली बेसिक ही है, ये भी ओपन प्राइसेस का, है ना। तो ये तो डेली चार्ट के ओपन प्राइसेस हैं, आप करने को इसके बेसिस पे भी बैक टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे लेवल्स से ये उतना परफेक्शन नहीं है इसमें, राइट। डेली चार्ट के बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं और हमेशा करेगा, है ना, लेकिन इंट्राडे लेवल्स को हम यूज करेंगे ट्रेडिंग में, और उसको समझने के लिए अभी हमने ये कुछ बेसिक उसका डिस्कस किया आज, राइट, कि बिल्कुल ही सिंपल है, डेली चार्ट के ओपन प्राइसेस मार्क किए हैं और सिंपल उसमें हम अप्लाई कर रहे हैं, है ना, कि सपोर्ट ब्रेक होने के बाद सेलिंग के लिए देख रहे हैं और रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद बाइंग के लिए देख रहे हैं, सिंपल है ना। इसमें देख लीजिए क्या हुआ, क्या हुआ, रेंज में ओपन हुआ है, दो ही चीजें हो सकती हैं, बायर और सेलर मार्केट में प्रेजेंट होता है, या तो सेलर नीचे ले जाएगा या तो बायर ऊपर पुश कर देगा। क्या हुआ इसमें, सिंपल प्राइस और वॉल्यूम को एनालाइज, हम सिर्फ देख रहे हैं कि प्राइस और वॉल्यूम क्या कर रहा है, राइट, और कुछ नहीं किया हमने यहाँ पर। देखिए सेलर यहाँ एंटर हुआ, वॉल्यूम भी दिख रहा है, ब्रेक किया, नीचे चला गया, बायर की ट्रैपिंग देखी, ये वाली है क्या, ऑर्डर पंच हुआ है क्या, बताइए, इसमें ऑर्डर मिल गया क्या आपको, एंट्री हो जाती है सेलिंग की, नहीं होती, No, हाँ. है ना, इसमें हो जाती है, ये मिली बायर की ट्रैपिंग, अब यहाँ से क्या होगा, ऊपर चला गया, बुलिश हो गया क्या, नीचे आया, रेजिस्टेंस बन गया, ऊपर गया, सपोर्ट, वो बन गया सपोर्ट, बुलिश हो गया, रेजिस्टेंस ब्रेक करके ही तो ऊपर गया, है ना, तो बुलिश हो गया, सेलर का ट्रैपिंग कहाँ मिला, ये मिला, ऑर्डर लगाया, पंच नहीं हुआ, करेक्ट, अगेन सेलर का ट्रैपिंग ये मिला, और अच्छी बात है, प्राइस नीचे का मिल रहा है, एंट्री बनाइए, एसएल रखिए, ट्रेड करिए। मार्केट बुलिश था, मार्केट ने खुद बताया हमें कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, मतलब बायर्स ज्यादा हावी हो रहे हैं। अब आप इसमें डीप वॉल्यूम एनालिसिस जाएंगे तो आपको वो चीज क्लियर कट दिखेगी। ये तो सिर्फ ऊपर ऊपर देख लिया आपने कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो हमने बाइंग कर ली, है ना, लेकिन अगर वॉल्यूम एनालाइज करेंगे क्या होगा। आज की वीडियो कितने लोगों ने देखी सर? सर आगे मैंने देखा हूँ सर मैंने। जी, किसी ने देखा, नहीं देखा? नहीं मैंने देखा देखा है देखा सर। देखा देख लिया देखा ओके ओके, ठीक है ना। तो उसमें कुछ ऐसा मैंने- वॉल्यूम का कंसेप्ट डिस्कस किया गया कि मार्केट हेलो। में अगर, हाँ जी, हाँ सर वही क्लियर कर रहा था, आवाज आ रही है कोई। चलिए, तो मार्केट में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या है, मार्केट में इनएक्टिविटी आ रही, राइट, मार्केट में कोई हलचल नहीं हो रही है। वॉल्यूम क्या शो करता है, क्वांटिटी शो करता है, कितनी क्वांटिटी ट्रेड हुई है, राइट। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ये नहीं दिखा रहा है कि इसमें ज्यादा बाइंग हुई है या ज्यादा सेलिंग हुई है। वॉल्यूम ये शो कर रहा है कि बाइंग सेलिंग तो बराबर हुई है हर 5 मिनट में, लेकिन उसका रिजल्ट क्या रहा है ये आपको कलर बता रहा है। ग्रीन बन रहा है मतलब बायर ने हायर प्राइसेस पे बाय किया, प्राइस ऊपर गया, राइट, और सेलर डोमिनेट करेगा, प्राइस नीचे जाएगा, और क्वांटिटी दिखाएगा कि यहाँ सेलर ने सेलिंग किया है तो क्वांटिटी कितनी ट्रेड हुई है, राइट, बाइंग सेलिंग दोनों हुई है, लेकिन सेलर ने डोमिनेट किया और ज्यादा क्वांटिटी ट्रेड करा दी है 5 मिनट में, है ना। चलिए, तो क्या हुआ, मार्केट में सेलिंग हुई, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, यहां से क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ बाइंग साइड में, पहली बार एक्टिविटी कुछ हुई, एक डिक्रीजमेंट और एक कहा जाए अनएक्टिविटी फेज के बाद क्या हुआ। इनएक्टिविटी के बाद क्या होता है, या तो बायर कंट्रोल गेन करेगा या तो सेलर कंट्रोल गेन करेगा, और सेलर या बायर कोई भी कंट्रोल गेन करेगा तो कंट्रोल कैसे गेन करेगा, या तो बाइंग करके कंट्रोल गेन करेगा या तो सेलिंग करके करेगा, और बाइंग अगर करेगा तो आपका भाव या प्राइस मूव करेगा और वॉल्यूम में देखेगा कि बाइंग हुई है बॉस,
राइट, और सेलिंग होगा तो प्राइस नीचे गिरेगा, क्वांटिटी आपको शो होगी वॉल्यूम में। राइट, सिंपल है, देखिए सारी चीजें काफी सिंपल हैं, बस उनको समझने की देरी है। राइट, इनएक्टिविटी फेस आया, बायर ने कंट्रोल गेन किया मार्केट का, और फिर बायर ही कंट्रोल में रहा है, सेलर ने कहीं भी कंट्रोल, यहाँ हल्का सा सेलर ने ट्राई किया, लेकिन बायर्स ने ही कंट्रोल मेंटेन रखा है। किस पॉइंट तक? इस पॉइंट तक। राइट, और जब तक बायर्स का कंट्रोल था, उसी बायर के कंट्रोल में क्या हुआ? रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो गया। तो रेजिस्टेंस ब्रेक कौन करेगा? कैसे होगा मार्केट में रेजिस्टेंस ब्रेक? बायर बाइंग करेंगे, प्राइस ऊपर ले जाएंगे, तभी तो रेजिस्टेंस ब्रेक होगा। राइट, सेलर सपोर्ट कैसे ब्रेक होगा? मार्केट नीचे गिरेगा, सपोर्ट ब्रेक होगा, और नीचे गिरेगा तो कौन गिराएगा? कैसे गिरेगा? प्राइस अपने आप तो नहीं गिर जाएगा। राइट, सेलर ही गिराएगा, बेचा जाएगा तभी तो प्राइस गिरेगा, और बेचा जाएगा तो क्या बेचा जाएगा? क्वांटिटी बेचा जाएगा, और क्वांटिटी बेचेंगे तो वॉल्यूम में दिखेगा, तो क्या होगा? बाइंग हुई, क्वांटिटी दिखा आपको, प्राइस सारी चीजें बता रहा है, ऊपर जा रहा है। वॉल्यूम में भी क्या था? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या था? बायर का कंट्रोल था मार्केट में। राइट, प्राइस भी क्या हुआ? ऊपर फ्लक्चुएट किया। राइट, रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ है ना? तो उसी के बाद तो हमने क्या किया? बायर आपको कंट्रोल दिख रहा है मार्केट में, राइट, रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो रहा, सेलर की ट्रैपिंग ली है, ट्रेड किया, एसेट लगाया, 1:2 का एम है। हालांकि देखिए ज्यादा आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड निकालने की भी मेथड्स होती हैं, लेकिन अगर आपको अभी एक यहाँ से देखिए जर्नी अगर चेंज हो पाए, है ना, तो क्या वो बहुत बड़ी बात है क्या? अभी तक मान लीजिए किसी को 4 साल हुआ, 3 साल हुआ, 6 महीना हुआ, या कितना भी टाइम हुआ, तो अभी तक आप उस चीज को करते समय अपना कैपिटल भी नहीं बचा पाए। राइट, कैपिटल तक सेव नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात, जो लेके आए थे वो तक हम उसको प्रिजर्व नहीं कर पाए। कमाना बात बात की बात होती है ना? तो यहाँ से अगर आप थोड़ा ही बहुत सही अगर प्रॉफिटेबल हो जाए, अगर 60% के ऊपर आ गए जो एम है, तो क्या वो बहुत बड़ी बात नहीं है क्या? बताइए। Yes, sir. यस सर। राइट, Yes, very true. Yes. इसकी इम्पोर्टेंस अभी आप लोग कहा जाए प्रॉफिटेबल नहीं है तो नहीं लगा पाएंगे, है ना? क्योंकि देखेंगे तो कितनी लाखों ट्रेडर्स होंगे इंडिया में या बाहर, लेकिन सक्सेस रेट क्या है इंट्राडे में? 5% है सक्सेस रेट। राइट, कंसिस्टेंटली जो अच्छे से काम कर रहे हैं, ऐसे तो कहने को 10% कहते हैं, लेकिन देखा जाए तो 5% लोग हैं। तो आप उन एलाइट 5% लोगों में आ जाओगे अगर 60% भी एक्यूरेसी हो गया तो। राइट, ज्यादा छोड़ दीजिए। राइट, तो करने को तो देखिए टेक्निकल्स इतना एडवांस होता है प्राइस एक्शन की, आप इसमें 1:2, 1:4 और 5 का भी ट्रेड ले सकेंगे। राइट, आगे आप वीडियोस में देखेंगे कि मैं लाइव ट्रेड आगे पोस्ट करूंगा कि 1:4 और 5 का ट्रेड मैंने कैसे किया। हालांकि लॉजिक उसमें डिस्कस नहीं होगा, है ना, लेकिन लाइव ट्रेड जरूर वो शेयर होगा कि कैसे Sir, प्राइस। जी question. जी जी बोलिए। लेकिन सर हम लोग को तो बताएंगे Sorry. ना आप कैसे हो। हाँ सर, ये जो अभी हम लोग ये जो सेलर का ट्रैपिंग ढूंढ के हम लोग बाई किया है सर, मान लीजिए इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से डेली ओपनिंग पे, तो सर इसमें हम लोग जो अभी तक ड्रॉ कर रहे थे सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जोन पहले ढूंढ रहे थे, वो ढूंढने का जरूरत नहीं है क्या कि ये डेली का लाइन के ऊपर ही हम लोग कर सकते हैं कि डेली का अगर रेजिस्टेंस कौन सा सर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढ रहे थे? सर मानिए ये जो अभी अभी अब ओपन हुआ आज डे, जी जी। और यहाँ से सर मार्केट ऊपर गया, हम्म, तो सर हम लोग जब सेलर का ट्रैपिंग फाइंड करेंगे तो उसके पहले हाँ, सपोर्ट और या, रेजिस्टेंस या, का got it, फाइंड got नहीं it, करेंगे। got it, got it, है ना? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे सर। अभी तो मैं इसको Okay, कर sir. रहा हूँ तो मैंने डायरेक्ट दिखा दिया, हो सकता है वैसे मैक्सिमम केसेस में कंफर्म हो गया होगा, है ना, नो डाउट मैक्सिमम में कंफर्म हो गया होगा। और ज्यादा बेस्ट तभी है कि जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी कंफर्म कर लें। देखिए यहाँ क्या हुआ है, सपोर्ट कंफर्म हो गया ये वाला, राइट, रेजिस्टेंस Yes, भी sir. कंफर्म हो गया ये वाला, यस सर। करेक्ट। हेलो सर, एक क्वेश्चन था सर। जी जी बोलिए।
सर अपन डेली मतलब डेली कैंडल्स में अगर ट्रेंड लाइन ज्वाइन किए तो अगर हमको अप ट्रेंड का साइन मिला है हाँ। और इंट्राडे लेवल्स में अगर सपोर्ट ब्रेक किया है इंट्राडे लेवल्स का, तो मतलब ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ट्रेड लेना है तो फिर वो सेलर्स की ट्रैपिंग चाहिए, करेक्ट। और इंट्राडे में ट्रेड करना है तो फिर वो बायर्स की ट्रैपिंग। तो फिर ट्रेड का मतलब कौन से बेसिस पे करने है? करेक्ट। देखिए, अब अगर सेफ साइड पे रहना है तो आप क्या करेंगे कि अगर ट्रेंड लाइन टू दी अपसाइड है तो डेली मोमेंटम के साथ ट्रेड करने में ज्यादा फायदा है ना, अगेंस्ट में क्यों जाए। तो अगर आपका हाइपो है कि ट्रेंड लाइन आपकी बाइंग साइड दिखा रही है तो आपको बाय करना है, तो अब आप ऐसे ही रैंडमली बाय नहीं करेंगे, किसी भी दिन कहीं पे भी बाइंग कर ली। जब आपको मार्केट कहेगा कि आज मैं ऊपर जा सकता हूँ तो ऊपर कैसे जाएगा, रेजिस्टेंस ब्रेक करके, राइट। यस सर। तो आप सिर्फ वहीं ट्रेड करोगे जहां रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है। फॉर एग्जांपल इस केस में क्या हुआ था, यहाँ ये वाला ट्रेंड लाइन अपसाइड है, यहां से ब्रेक किया, सपोर्ट नीचे गिर गया, तो आपको बाइंग करनी ही नहीं है, राइट। और क्या आपको बाइंग से सिस्टम ने बचा लिया क्या? अगर आप इसमें बेसिक लगाते तो आप तो यहाँ बाइंग करते, ट्रेंड लाइन के ऊपर है, राइट। मार्केट फॉल किया, ये है बायर की ट्रैपिंग, सेलर की ट्रैपिंग, ये वाला है, इसमें बाय किया, एसएल हिट हो जाता है ना। तो Yes, sir. आपको इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिली अगर आपने ओपन प्राइस को यूज किया, तो मार्केट सपोर्ट ब्रेक करके नीचे गिरता रहा, राइट। यस सर। तो आज क्या ट्रेंड लाइन के ऊपर था डे, और ये एक रिट्रेसमेंट वाला दिन था, यस सर। तो अगर आप रिट्रेसमेंट पे ट्रेड करेंगे तो लॉस तो होना ही है ना। तो कहीं ना कहीं हमें देखिए ऐसी चीजें हम यूज करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि आप सबसे ज्यादा सिर्फ मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेड लें, राइट, कि जिसमें आप मैक्सिमम टाइम प्रॉफिटेबल है ना। सर और हम्म, सर ये जो ओपन प्राइसेस है सर, ये कितने दिन मतलब कितने पहले प्रीवियस कैंडल्स के ओपन प्राइसेस ड्रॉ करने होंगे सर? हाँ, ये भी अभी हम डिस्कस कर लेंगे, है ना। ओके, चलिए, तो ये हमने यहाँ कहीं कुछ ओपन प्राइस का यूज देखा है। अब एक लॉजिक और हम यहाँ पर देख लेंगे कि ओपन प्राइसेस हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह अगर वर्क करता है तो वो क्यों करता है।